अरे 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 सोनू, आओ भाई आओ आओ। लगता है शहर से मजदूरी करके अभी अभी आए हो। सुना है भाई खूब मेहनत मजदूरी कर रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख के दिल खुश हो गया। और भाई मेरे पास कैसे आना हुआ? वो क्या है ना जमींदार बाबू, मैं शहर में मजदूरी करने जाना नहीं चाहता हूँ। सोचा अपने गांव में रह के मेहनत मजदूरी करे। क्यों, सही कहा ना जमींदार बाबू? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। लेकिन तुम तो शहर में मजदूरी करता है, तो अब क्या हो गया? और क्यों नहीं जाना चाहता है? क्या बताऊं जमींदार बाबू, कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं कि अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरों की मजबूरी नहीं। और तो खुद अपने आप को बहुत बड़ा चतुर समझकर भोले भाले गरीब पर शोषण करते हैं। अब तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जमींदार बाबू कि मैं जहाँ काम करता था वो मालिक बड़ा ही मतलबी था। मुझसे दिन भर काम कराता था, खूब मेहनत करवाता था और बदले में बस 2 वक्त का खाना दे देता। खाओ और काम करो, खाओ और काम करो। अरे मैं शहर पैसे कमाने गया था या बस पेट भरने? मैं तो परेशान होके गांव चलाई। हाँ भाई सोनू, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। इससे अच्छा तो अपना गांव ही है। अब मुझे ही देख लो, कितने लोग अपना खेत मेरे पास गिरवी रखते हैं, लेकिन मैंने कभी उन पर अपना हक नहीं जताया। जिसका खेत है वही खेती करे, वही उगाए, हमें क्या? और ऊपर से मैं तो पैसे भी देता हूं खेती करने के लिए। कहता हूं ले जाओ भाई, मन लगाकर खेती करो, खुद भी रखो और मुझे भी दो। हाँ बिल्कुल सही कहा जमींदार बाबू, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। पिताजी ने कहा था कि आप बड़े दयालु इंसान हैं। आप तो खेती के लिए पैसे उधार दे देते हैं, इसीलिए मैं भी एक उम्मीद लेकर आया हूँ, शायद आप कुछ मदद कर दें। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें अगली फसल के लिए? मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। पर क्या तुम्हें खेती के बारे में कुछ पता भी है? नहीं जमींदार बाबू, मुझे तो खेती का ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मेरे पिताजी को सब पता है। मैं तो बस उनका हाथ बटाऊंगा ताकि वो खेती कर सके। अरे ये तो ससुरा बड़ा भोला लड़का है। इसे ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा कि इसकी नानी दादी सब याद आ जाएंगी। बलिया, ओ बलिया, जा अंदर से पैसे की थैली और वो सादा वाला कागज और नीला वाला स्टैंप लेकर आ। बलिया कागज और पैसे की थैली लाकर मेज पर रख देता है। ये लो भाई, ये रही कागज और ये रही तुम्हारे पैसे। चलो फटाफट इस पर जल्दी से अंगूठा लगा दो और पैसे ले जाओ। जमींदार बाबू, ये कैसा कागज है और इस कागज में क्या लिखा है? अरे भाई, ये एक नए करार का कागज है। इसमें बस इतना लिखा है कि अगर तुम फसल 1 महीने के भीतर काट लोगे तो फसल तुम्हारी, नहीं तो सारी फसल हमारी। बस इतना ही लिखा है, जल्दी से अंगूठा लगा दो। अरे 1 महीना, ये तो बहुत ज्यादा है जमींदार बाबू। इतने में तो शायद 2 बार खेती हो सकती है। आप तो वाकई में बहुत दयालु हैं। ये लीजिए, मैंने अंगूठा लगा दिया। अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, अब हो गया तुम्हारा काम। ये ले अपना पैसा, अब तुम जा सकते हो। आराम से जाओ, खुश होकर जाओ। सोनू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जमींदार मन ही मन हंसते हुए खुद को जीतता हुआ महसूस करता है। माँ, पिताजी, बड़ी अच्छी खबर है, आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे। क्या हुआ बेटा? जमींदार से मिलने गया था ना, क्या कहा उन्होंने? अरे माँ, उन्होंने हमें एक मौका दिया है खेती करने का। कैसा मौका? बेटा जल्दी से बताओ बताओ। उन्होंने कहा है कि अगर हम 1 महीने में फसल काट लें तो सारी फसल हमारी होगी, और अगर नहीं कट पाई तो सारी फसल उनकी होगी। हे भगवान, ये क्या कराया तू?
तेरे पिताजी इतने सालों से खेती करते आ रहे हैं, कम से कम 4-5 महीने लगते हैं फसल तैयार होने में। दिन रात की मेहनत के बाद भी इतना समय लगता है। अरे, शहर में पढ़ने भेजा था तुझे, क्या खेती किसानी का सारा ज्ञान भूल गया है? 1 महीने में कौन सी फसल होगी? पागल हो गया है क्या? पिताजी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। तूने एक गलती की वजह से हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया बेटा। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक योजना बनाई है, आप भरोसा रखिए मुझ पर। ठीक है, बता, क्या है तेरी योजना? जिस काम में 5 महीने लगते हैं, वो काम तू 1 महीने में करेगा? पिताजी, आजकल खेती में नई चीज आई है, विशेष खाद। इसे अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। इससे फसल जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ बेटा, सुना तो है, पर ये मिलता कहाँ है? और ये तो इतना महंगा होता है कि हम खरीद नहीं पाएंगे। हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे भी है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम किसान हैं, हमें फर्टिलाइजर कम कीमत पर मिलेगा। आपने जो मोबाइल मुझे दिलवाया था, उसी से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। 3-4 दिन में कंपनी वाले घर तक डिलीवरी कर देंगे। सच में? 30 दिन में उग जाएंगे? हाँ पिताजी, आप बस देखते जाइए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, पढ़ा लिखा है तो जैसा तुम ठीक समझे। 3 दिन बाद घर पर फर्टिलाइजर की डिलीवरी होती है। अरे जल्दी करो पिताजी, इन बोरियों को अंदर रख दो। जमींदार की नजर पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सोनू ने खेत में जाकर फूल गोभी के पौधे बोने शुरू किए। इतने में जमींदार वहां आ पहुंचा। अरे वाह रामलाल, सुना है तेरा बेटा बड़ी जल्दी फसल उगाने पे चला है। 1 महीने में फसल? हा हा हा, बड़ा आया वैज्ञानिक। हाँ मालिक, देखते हैं क्या होता है। जमींदार हंसते हुए वहां से चला जाता है। 1 महीने बाद सभी गांव वाले और जमींदार खेत पर जमा होते हैं। जाओ मुखिया, सबको बुला लो। आज रामलाल और उसके बेटे का मजाक बनाते हैं। सभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही खेत देखते हैं, सबके सब दंग रह जाते हैं। अरे वाह, पूरा खेत फूल गोभी से लहलहा रहा है। इतनी जल्दी इतनी अच्छी फसल, ये कैसे हुआ? मालिक, मैंने विशेष खाद का इस्तेमाल किया, इसलिए संभव हो पाया। ठीक है सोनू, अब एक और शर्त है। अगर तुम पूरी कर सको तो तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दे दूंगा और सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। शर्त बताइए जमींदार बाबू। जो फसल उगाओगे उसमें जमीन के 1 फुट नीचे की फसल मेरी होगी और 2 फुट ऊपर की फसल भी मेरी। बाकी बची फसल से मुनाफा कमा सको तो जमीन तुम्हारी। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सोनू गंभीर सोच में पड़ जाता है। जमींदार बाबू, मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। ये भला कैसे संभव है कि नीचे और ऊपर की फसल आपकी हो और बाकी पैदावार को बेचकर हम ज्यादा पैसे कमा लें? अरे माफ कर दीजिए और इस शर्त को वापस ले लीजिए। ये तो असंभव शर्त है। नहीं 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 भाई, बिल्कुल नहीं। एक बार तुमने कागज पर अंगूठा लगा दिया तो लगा दिया, अब ये वापस नहीं हो सकता। सोच लो। हे भगवान, हम तो बुरी तरह से फंस गए। मैंने जितना सोचा था, ये जमींदार तो उससे भी ज्यादा चतुर निकला। अच्छा ठीक है भाई, अब तुम लोग फसल की तैयारी करो, मैं चलता हूँ। और हाँ, फसल का समय सिर्फ 5 महीना ही है। इस बार जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। हा 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 हा। आप सच में बहुत दयालु हैं जमींदार बाबू। बस आपसे मेरी एक विनती है कि आप मेरी भी एक शर्त मान लें। अच्छा, क्या शर्त है बताओ? इन 5 महीनों में आप या आपका कोई नौकर हमारे खेत को नहीं देख सकता। मतलब आप यहाँ 5 महीने तक आएंगे ही नहीं। जरूर जरूर, मैं इस शर्त को मानता हूँ।
अरे बेटा, ये तूने कैसी शर्त मान ली? जमीन के भीतर 1 फुट और जमीन के ऊपर 2 फुट। इसके बाद तो हमारे हाथ कुछ बचेगा ही नहीं। तो बेचेंगे क्या? अरे पिताजी, पिताजी, आप चिंता ना करें। अभी हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में हम जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। जमींदार भी देखता रह जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है।